मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। मैं कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं, गिरने के बाद फिर खड़ा हो रहा हूं, लेकिन जिस जगह पहुंचना चाहता हूं वो जगह हर दिन और दूर क्यों लगती है। शायद तुमने भी ये महसूस किया होगा कि मेहनत करना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल लगता है इंतजार करना। जब तुम्हें पता हो कि कल रिजल्ट मिल जाएगा तब तुम आज खुशी खुशी मेहनत कर लोगे, लेकिन जब तुम्हें ये ना पता हो कि 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, या तुम्हारी मेहनत कब रंग लाएगी, तब हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। शायद तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो, शायद तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, शायद तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो आसानी से सफल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बहुत बार तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि तुम कम मेहनत करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम अपनी मेहनत को गलत तरीके से नापते हो। सोचो, अगर एक बच्चा रोज स्कूल जाए और हर शाम घर आकर शीशे के सामने खड़ा होकर देखे कि उसकी हाइट कितनी बढ़ी, तो उसे क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। अगले दिन भी कुछ नहीं दिखेगा, 1 हफ्ते बाद भी शायद कुछ खास नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही बच्चा 1 साल बाद अपनी पुरानी फोटो देखे तो उसे साफ नजर आएगा कि वो कितना बदल चुका है। समस्या यह है कि तुम अपनी प्रोग्रेस को हर रोज नापने की कोशिश करते हो। तुम हर हफ्ते रिजल्ट देखना चाहते हो, हर महीने जिंदगी बदलती हुई देखना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं, इतने धीरे कि जब वो हो रहे होते हैं तब तुम्हें उनका एहसास भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, ज्यादातर लोग हार्ड वर्क से नहीं हारते, वो रिजल्ट ना मिलने की फीलिंग से हारते हैं। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ता है तो वो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि किताब भारी थी, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि इतनी पढ़ाई के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। जब कोई जिम जाना छोड़ देता है तो वो डंबल के वेट से नहीं हारता, वो उस सोच से हार जाता है जो उससे कहती है कि इतने महीने हो गए और बॉडी फिर भी वैसी की वैसी है। जब कोई अपना सपना छोड़ देता है तो वो सपने की मुश्किल से नहीं हारता, वो उस डाउट से हार जाता है जो धीरे धीरे उसके अंदर घर बना लेता है। और वही डाउट इंसान की एनर्जी को खत्म करता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी सफल इंसान को देखते हो तो तुम्हें उसका आज नजर आता है, लेकिन तुम उसका कल नहीं देखते। तुम्हें उसकी जीत नजर आती है, लेकिन उसके पीछे के 1000 छोटे फेलियर्स नजर नहीं आते। दुनिया रिजल्ट को सेलिब्रेट करती है, प्रोसेस को नहीं। इसी वजह से तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन सच ये है कि हर उस इंसान ने स्ट्रगल देखा है जिसे आज तुम सक्सेसफुल कहते हो। फर्क बस इतना था कि जब उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी उन्होंने रुकना नहीं चुना। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। तुम मेहनत इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक दिन रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिंदगी का नियम थोड़ा अलग है। जिंदगी पहले तुम्हें बदलती है, फिर तुम्हें रिजल्ट देती है। पहले वो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बनाती है, पहले वो तुम्हें पेशेंस सिखाती है, पहले वो तुम्हें फेलियर को हैंडल करना सिखाती है। क्योंकि अगर इंसान रिजल्ट के लायक बने बिना रिजल्ट पा ले तो वो उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें रोक रही है, जबकि असल में जिंदगी तुम्हें तैयार कर रही होती है। एक बार अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो, वो वर्जन जो कुछ साल पहले था। क्या तुम आज भी वैसे ही हो? नहीं, आज तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा मैच्योर हो, ज्यादा अवेयर हो। तुमने कुछ ऐसे दर्द देखे हैं जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिन्होंने तुम्हें सीखने पर मजबूर किया। और ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि तुमने सफर जारी रखा। हो सकता है तुम्हें अभी वो मंजिल ना मिली हो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, लेकिन सफर ने तुम्हें पहले से बेहतर जरूर बना दिया है। और शायद यही वो बात है जो लोग समझ नहीं पाते। वो हार्डवर्क को सिर्फ पैसा, मार्क्स, प्रमोशन या सक्सेस से जोड़ देते हैं, लेकिन हार्डवर्क का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये नहीं होता कि तुम्हें क्या मिला। हार्डवर्क का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है कि तुम क्या बन गए। क्योंकि एक दिन पैसा आ सकता है और जा भी सकता है, एक दिन सक्सेस मिल सकती है और छिन भी सकती है, लेकिन जो कैरेक्टर तुमने सालों की मेहनत से बनाया है, जो हिम्मत तुमने मुश्किलों से लड़कर पाई है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने खुद को दिए हुए वादों को निभाकर कमाई है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, तब सिर्फ ये मत देखना कि तुम्हें क्या नहीं मिला, एक बार ये भी देखना कि तुम क्या बन चुके हो। क्योंकि बहुत बार जिंदगी में सबसे बड़ी ग्रोथ वो होती है जो बाहर नहीं अंदर हो रही होती है। और जो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, उसकी बाहरी जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है,
अगर हार्डवर्क इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल क्यों नहीं होते? ये सवाल तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा। तुमने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते जितनी उम्मीद थी। कुछ लोग अपना पूरा समय काम में लगा देते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत धीरे बदलती है। और कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तुमसे कम मेहनत करते हुए लगते हैं, लेकिन उनके पास रिजल्ट ज्यादा होते हैं। तब मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हार्डवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता। हार्डवर्क का मतलब है लगातार सही दिशा में काम करना। सोचो, अगर कोई आदमी पूरी ताकत के साथ एक दीवार को धक्का देता रहे 1 घंटा 2 घंटे पूरा दिन, वो थक जाएगा, पसीना भी बहुत निकलेगा, लेकिन दीवार नहीं हिलेगी। अब क्या उसने मेहनत नहीं की? बिल्कुल की, लेकिन उसकी मेहनत उसे उस जगह नहीं ले जा रही थी जहां उसे पहुंचना था। इसीलिए कभी कभी तुम्हें रुककर यह पूछना पड़ता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ व्यस्त हूं, क्योंकि व्यस्त रहना और प्रगति करना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं कि आज सच में क्या इंप्रूव हुआ, तो उनके पास जवाब नहीं होता। यही वजह है कि मैं हमेशा कर्म पर जोर देता हूं, लेकिन अंधे कर्म पर नहीं। जब तुम बिना सोचे समझे सिर्फ काम करते रहते हो, तब तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम समझकर काम करते हो, सीखते हो, अपनी गलतियों को देखते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो, तब तुम्हारी मेहनत एक शक्ति बन जाती है। बहुत लोग फेलियर को देखकर ये मान लेते हैं कि उनकी मेहनत कम थी, जबकि कई बार समस्या मेहनत की मात्रा नहीं, मेहनत की दिशा होती है। एक और गलत फहमी है जो बहुत लोगों को परेशान करती है। लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क करने का मतलब है हमेशा मोटिवेटेड रहना, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। उनका फर्क बस इतना होता है कि वो मोटिवेशन के बिना भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को मूड के हिसाब से चलाना छोड़ दिया होता है। अगर तुम सिर्फ उन दिनों में काम करोगे जब तुम्हारा मन करेगा, तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे इमोशंस के भरोसे रह जाएगा। और इमोशंस समुद्र की लहरों की तरह होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर एक जहाज हर लहर के साथ अपनी डायरेक्शन बदलता रहे तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ज्यादा महत्व दिया गया है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें पूरा कराता है। मोटिवेशन तुम्हें एक दिन पढ़ने बिठा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें महीनों तक पढ़ाता है। मोटिवेशन तुम्हें जिम का मेंबरशिप दिलवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर हफ्ते वहां ले जाता है। और अक्सर लोग रिजल्ट इसलिए नहीं खो देते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी टूट गई। अब मैं तुम्हें भगवत गीता की एक बहुत गहरी बात समझाना चाहता हूं। जब मैंने कर्म करने की बात कही थी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि रिजल्ट की परवाह ही मत करो। उसका मतलब था कि रिजल्ट को अपनी शांति का मालिक मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजल्ट पर निर्भर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा मन बहुत कमजोर हो जाएगा। फिर एक छोटी हार तुम्हें तोड़ देगी और एक छोटी जीत तुम्हें अहंकारी बना देगी। लेकिन जब तुम कर्म पर फोकस करते हो, तब तुम्हारे अंदर स्थिरता आती है। तब तुम जीत में भी संतुलित रहते हो और हार में भी। सोचो, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठकर हर 5 मिनट में ये सोचता रहे कि रिजल्ट क्या आएगा, रैंक क्या आएगी, लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो अच्छा पेपर लिख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान उस काम पर नहीं है जो उसके सामने है। उसका ध्यान उस चीज पर है जो अभी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और जिंदगी की बहुत सी परेशानियां इसी एक आदत से पैदा होती हैं। लोग उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, और उस चीज पर कम ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है। सच तो यह है कि तुम्हारा अधिकार मेहनत पर है, लेकिन समय पर नहीं। तुम्हारा अधिकार प्रयास पर है, लेकिन तुरंत परिणाम पर नहीं। तुम्हारा अधिकार बीज बोने पर है, लेकिन मौसम को कंट्रोल करने पर नहीं। और जब तुम इस बात को सच में समझ लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। तब तुम काम करते हो, लेकिन घबराहट के साथ नहीं। तब तुम मेहनत करते हो, लेकिन डर के साथ नहीं। तब तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन हर दिन अपने आप को जज करते हुए नहीं। और शायद इसी जगह हार्डवर्क का असली मतलब समझ आता है। हार्डवर्क सिर्फ पसीना बहाना नहीं है। हार्डवर्क अपने विश्वास को जिंदा रखना है जब कुछ भी नजर ना आ रहा हो। हार्डवर्क अपने कर्तव्य को निभाना है जब मन बार बार भागने की कोशिश करे। हार्डवर्क अपने सपने को पकड़े रखना है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देने की सलाह दे रही हो। और जो इंसान ये सीख लेता है, उसके लिए सफलता सिर्फ एक रिजल्ट नहीं रहती, वो उसके व्यक्तित्व का प्राकृतिक परिणाम बन जाती है। अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि हार्डवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। ये भी समझ लिया होगा कि सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागना ही सफलता का रास्ता नहीं है। लेकिन अब एक आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है। ये वो बात है जो अक्सर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है।
जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं। पहला दर्द होता है मेहनत का, सुबह जल्दी उठने का दर्द, डिसिप्लिन फॉलो करने का दर्द, डिस्ट्रैक्शंस को मना करने का दर्द, बार बार प्रैक्टिस करने का दर्द। और दूसरा दर्द होता है पछतावे का, वो पछतावा जो सालों बाद आता है, जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश मैंने थोड़ा और ट्राई किया होता, काश मैंने इतनी जल्दी हार ना मानी होती, काश मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा किया होता। सच बताओ, इन दोनों में से कौन सा दर्द ज्यादा भारी है? मेहनत का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कभी कभी पूरी जिंदगी साथ रहता है। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन तुम्हें रुकने के लिए कहे, एक पल के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कि 5 या 10 साल बाद तुम अपने आज के फैसले को देखकर कैसा महसूस करोगे। क्या तुम खुश होगे कि तुमने मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी, या तुम्हें अफसोस होगा कि तुम मंजिल के इतने करीब आकर लौट गए? बहुत लोग ये नहीं जानते कि सफलता और असफलता के बीच का फर्क अक्सर टैलेंट का नहीं होता। बहुत बार वो फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा और टिक गया और दूसरा थोड़ा पहले रुक गया। एक व्यक्ति ने डाउट के बावजूद चलना जारी रखा और दूसरे ने डाउट को सच मान लिया। एक व्यक्ति ने मुश्किल दौर को अपनी कहानी का अंत समझ लिया और दूसरे ने उसे सिर्फ एक चैप्टर माना। और जिंदगी में अक्सर जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो चैप्टर और कहानी के बीच का फर्क समझ लेते हैं। आज अगर तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी बुरी है। आज अगर तुम्हारी मेहनत का फल नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि फल आएगा ही नहीं। आज अगर तुम थोड़ा खो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। ध्यान से देखना, जब सूरज ढलता है तब कुछ लोग उसे दिन का अंत समझते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कि वहीं से अगले सवेरे की शुरुआत भी होती है। तुम्हारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आएंगे जब सब कुछ अंधेरा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लगेगा कि शायद दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन बहुत बार जो रुकना लग रहा होता है वो अंदर ही अंदर तैयारी चलने का समय होता है। एक पेड़ को देखो, जब उसकी जड़ों का विकास हो रहा होता है तब जमीन के ऊपर कुछ खास नजर नहीं आता। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वही जड़ों का विकास बाद में उस पेड़ को आंधियों के सामने खड़ा रहने की ताकत देता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका रिजल्ट उस फॉर्म में ना आए जिसकी तुमने कल्पना की थी, हो सकता है रास्ता तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग निकले, लेकिन जो सीखने को मिलता है, जो कैरेक्टर बनता है, जो हिम्मत पैदा होती है, जो पेशेंस डेवलप होता है, वो सब तुम्हारे साथ रहता है। और कई बार वही चीजें तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाती हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आज से अपनी मेहनत को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह मत देखो। ये मत सोचो कि मैंने इतने घंटे दिए हैं तो मुझे इतना रिजल्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई मशीन नहीं है जहां इनपुट और आउटपुट हमेशा एक ही फॉर्मूला से चले। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ चीजें तुरंत मिलती हैं, कुछ देर से मिलती हैं और कुछ तब मिलती हैं जब तुम उनके लिए सच में तैयार हो जाते हो। बस इतना याद रखना, हर दिन जब तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, हर दिन जब तुम हार मान सकते हो लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हो, हर दिन जब तुम डाउट के बावजूद अपने सपने को पकड़े रखते हो, तब तुम जीत रहे होते हो। शायद दुनिया को वो जीत नजर ना आए, शायद सोशल मीडिया पर उसकी कोई फोटो ना लगे, शायद उसके लिए कोई तालियां ना बजाए, लेकिन वो जीत सबसे कीमती होती है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होती है। और याद रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस समय तुम्हें लग रहा था कि जिंदगी तुम्हें रोक रही है, असल में वही समय तुम्हें मजबूत बना रहा था। जिस समय तुम्हें लग रहा था कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, असल में वही मेहनत तुम्हारी नींव बना रही थी। और जिस समय तुम हार मानने के बारे में सोच रहे थे, शायद वही पल तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव से थोड़ी ही दूर था। इसलिए चलते रहो, घबराओ मत, जल्दी मत करो, खुद पर शक मत करो, अपना कर्तव्य निभाते रहो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि जो बीज ईमानदारी से बोया जाता है उसका फल कभी न कभी जरूर आता है। और जो इंसान मुश्किलों के बावजूद चलना नहीं छोड़ता, उसकी कहानी भी एक दिन जरूर बदलती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।